अभी अभी एक सूचना मिली है, एक मकान गिर गया है। जी हाँ, एक मकान गिर गया है। मकान के अंदर 15 से 16 लोग रहते थे। अंदर क्या सिचुएशन है, पूरे बारी जानकारी लेंगे। अंदर का हिस्सा कैसा है और क्या वो लोग जो आसपास रहते थे या इस हिस्से में रहते हैं या उस हिस्से में रहते हैं, हालात कैसे हैं उनके, वो भी जानेंगे। हिसार के अंदर नीम वाला मोहल्ला, गांधी चौक के पास की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये मकान गिर गया है। जैसे ही बरसात आई, बरसात आने के साथ ही मकान गिर गया है। गांधी चौक के पास नीम वाला मोहल्ला, जहां पर ये मकान पूर्ण रूप से गिर चुका है, डैमेज हो चुका है। ये तस्वीरें और ये स्कूटी देख लीजिए, HR20 AM 0367। जी हाँ, ये स्कूटी HR20 AM 0367 जो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुकी है, टूट चुकी है। पूरा का पूरा मलबे का एक हिस्सा इसके ऊपर गिर गया है। ये पड़ोसी की बताई जा रही है, लेकिन एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का सहयोग नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई अपनी स्कूटी अपने आप ठीक करवाइए। तो हालात खराब हो चुके हैं। अंदर चल के देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या अंदर लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे, या पड़ोसियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो 15-16 लोग बताए जा रहे हैं वो मकान के इस हिस्से में रहते हैं या उस हिस्से में रहते हैं, लेकिन हालात देख लीजिए। हिसार के अंदर एक मकान, बरसात आते ही नीम वाला मोहल्ला, ये देख लीजिए, ये सिटी थाना वाला रोड है जो सीधा जाता है, ये नीम वाला मोहल्ला क्षेत्र। यहाँ पर अभी मकान गिर गया है। मकान मालिक का नाम विनोद बताया जा रहा है। अभी पड़ोसी उड़ोसी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। पूरा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। थोड़ी सी जगह है जिसमें से लोग निकल रहे हैं। ये रास्ता देख लीजिए, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। एक बार जानकारी ले लेते हैं कितने लोग थे और सुरक्षित हैं या नहीं है। अभी बातचीत कर लेते हैं। ये देख सकते हैं पूरा, एक बार दिखा दीजिए, मकान का हिस्सा गिर गया। पड़ोसी खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पड़ोसी हैं, ये बहन खड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं। बहन जी नमस्कार। ये स्कूटी आप लोगों की थी? हाँ जी, ये स्कूटी हमारी थी। अच्छा, टूट गई है पूरी? हाँ जी, कंडम ही हो गई है एक तरह से। कंडम हो गई, कंडम हो गई। अच्छा, पड़ोसी ये आपके पड़ोस में था मकान जो है? हाँ जी। तो क्या कहते हैं पड़ोसी आपके? ये कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, गिरनी थी तो गिर गई। अच्छा, कोई सहयोग देने की बात नहीं कही उन्होंने? नहीं, अभी तक तो नहीं कही। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने सुना है 15 से 16 लोग रहते हैं। इस हिस्से में, उस हिस्से में, कौन से हिस्से में? पीछे वाले हिस्से में, पीछे मकान है 15-16। अच्छा, 15-16 मकान है। 15-16, उसमें कितने लोग हैं उसमें? उसमें कई घर तो कई है, 15-16 बंदे हो गए। कम से कम 200 बंदे हैं। 15-16 घर है। 15-16 घर है तो उसमें बंदे लेके चलो, फिर फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक घर में 5 है तो 15-5 75, 200 बंदे लेके चलो, ज्यादा ही है। ज्यादा ही है। ज्यादा ही है। तो ज्यादा ही है तो 1500-150 के करीब लोग अंदर बताए जा रहे हैं। वो दूसरे हिस्से में है। शुक्र है कि यहाँ इस हिस्से में तो नहीं है कोई। इससे भी है, पास में ही है। अच्छा, पास में ही एक ही दीवार है, एक ही दीवार। खतरे की घंटी है जी, खतरे की घंटी। खतरे की घंटी है और हिस्सा गिर सकता है और नुकसान हो सकता है। साथ वाला हिस्सा जो है वो भी है। कोई सुनाई नहीं है। बिल्कुल 2 साल हो गए कहते हुए। अच्छा, आप पड़ोसी हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? शुभ नाम सुनीता है। सुनीता जी। जो भी है 2 साल हो गए। 2 साल हो गए कहते हुए ये मकान कंडम है, इसको ठीक करवा लो, कोई नुकसान हो जाएगा बड़ा। बिल्कुल जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पड़ोसी किसी की कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। सुनीता जी पड़ोस में रहती है, कह रही है अगला खतरे की घंटी है और अगला घर हमारा हो सकता है, अगला नुकसान हमारे तक पहुंच सकता है। जी नमस्कार भाई साहब। मकान गिर गया है, पड़ोसियों को जो है दिक्कत आ रही है, लेकिन मकान मालिक है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? गलत ही है जी। ये तो बचत होगी। एक ही रोड पर कोई था नहीं, कोई बच्चा वगैरह होता तो कोई रिहायशी एरिया है सारा। बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में इस टाइम में। देखिए हालत देखिए, एक्टिवा का भी क्या हालत हो गया, बिल्कुल टूट गई है। दिखा दीजिए भाई साहब। हर कोई यही चाह रहा है कि भाई ये मकान जो है वो डैमेज है तो इसे टूटना चाहिए या फिर नया बनना चाहिए, या ये पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से या ठीक हो या पूरा गिराया जाए। ये ठीक क्या हो गया जी? ये तो सारा ही गिरेगा, इसमें क्या रिपेयर तो हो ही नहीं सकता ना। बहुत पुराना मकान, छोटी ईंटों का मकान है ना, तो ये कामयाब नहीं होगा बिल्कुल भी। क्या लगता है जी, गिरना चाहिए या रिपेयर हो जाएगा? नहीं, रिपेयर तो नहीं होगा। रिपेयर नहीं होगा, गिर के ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी। यहाँ पर रिपेयर नहीं होगा? नहीं होगा, गिरवाओ इसको गिरवाओ, वरना और लोगों की जान खतरे में। हाँ बिल्कुल खतरे में है जी। हमारे बच्चे बाहर से आ रहे हैं, हमारी नजर ही बच्चों की तरफ है कि हमारे बच्चा कब आए, ध्यान से आए। बिल्कुल। क्या लगता है मकान गिरवाना ही पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल गिरवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ये छोटी ईंटों का बने हुए हैं, बारिश की वजह से अब ये जान माल के आने की होने की संभावना थी। ये शुक्र है ट्रैफिक चल रहा है इसी रोड के ऊपर। प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल सरकार प्रशासन से ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना क्योंकि पड़ोसी मान नहीं रहे हैं। हम लोग सुबह से 6 बजे से इसका इस तरफ ध्यान था और ये 10:30 पौने 11 बजे बीच में गिरा है और 6:30 बजे से हमारा ध्यान अभी ये गिरेगा गिरेगा गिरेगा। अब देखो आपके सामने सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, अब इस टाइम कोई मदद नहीं कर रही, पड़ोसी मान नहीं रहे हैं। नहीं मान, घर वाले ये पड़ोसी सारे वो कह रहे हैं ये नहीं मान, पड़ोसी है ये वाला ये नहीं मान रहा जिसका ये मकान नहीं है। मान रहा जी, और सबकी एक ही वो है। इनका कहना है कि पड़ोसी नहीं मान रहा है, पड़ोसी ना ही तो इसको तोड़कर नया बना रहा है ना ही इसको ठीक कर रहा है। लेकिन हमने विनोद से बात की तो विनोद ने एक बार तो हामी भर ली कि भाई हम इसको जो जो डैमेज हिस्सा है उसको तुड़वा देंगे, लेकिन पड़ोसी कह रहे हैं कि वो नहीं तुड़वाएंगे। हैं क्या कह रहे हैं? अभी भी नहीं मान रहे जी, अभी भी नहीं। कोई ऑप्शन नहीं। 5 घंटे हो गए अभी तक कोई सुनाई नहीं है। 5 घंटे हो चुके हैं, मलबा ऐसे का ऐसे पड़ा है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सरकार प्रशासन क्या करे? निगम नोटिस दे सकता है, निगम कार्रवाई कर सकता है, निगम जुर्माना लगा सकता है, निगम यहाँ से ठुआ सकता है, ऐसी कार्रवाई नगर निगम कर सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। क्या लगता है नगर निगम करेगा कार्रवाई? क्या मेयर प्रवीण पोपली करेंगे? क्या कमिश्नर साहब करेंगे कार्रवाई? एक बड़ा सवाल। अभी जो है ये शिकायत करता पड़ोसी परेशान है, वो कहीं ना कहीं निगम के बाद अब सिटी थाना में गए हैं जी। पड़ोसी जा रहे हैं जी, हमारे घर के सारे थाने में जा रहे हैं, मोहल्ले वाले सारे जा रहे हैं जी। इधर उधर हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे ध्यान ही हमारे बच्चों की तरफ है कि किसी का नुकसान ना हो जाए, आते जाते का किसी का नुकसान ना हो जाए जी। आपके घर वाले भी वही सारे पड़ोसी पापा और सारे पड़ोसी वहीं गए इसीलिए हम बाहर खड़े, हमारा कोई सिटी थाना में वही सुनवाई हो जाए हमारी, हाँ जी, इसीलिए जा रहे थे भाई सुनवाई हो जाए। और सिटी थाना में वो सब गए हैं और भाई सुनवाई हो जाए और ये मकान जो डैमेज है वो टूट जाए और जो बाकी और जिंदगी भी खतरे में है। जैसे बताया जा रहा है 15-16 परिवार अंदर रहते हैं, तो और लोगों की जिंदगी भी खतरे में है। इस समय की बड़ी अपडेट, और लोगों की जिंदगी खतरे में है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि ये डैमेज मकान है पूर्ण रूप से, तो इसे टूटना चाहिए, क्योंकि आज एक हिस्सा गिरा है, कल को बाकी हिस्सा गिर सकता है, किसी के और के ऊपर गिर सकता है। ऐसे में इस हिस्से को तुड़वाना चाहिए। इस तरह की बातें लगातार लोग कह रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पड़ोस में सामने जो महिलाएं हैं वो उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। एक बार यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं जी। नमस्कार जी, यही रहते हैं आप लोग? हाँ भाई पड़ोसी है। अच्छा पड़ोसी हो। ये मकान गिर गया है, आप लोगों ने इतराज है नहीं है, कल को और भी गिर सकता है। भाई मैंने घर के रोड़े करेंगे, पड़ोसी करेंगे नहीं, मैं बताता तुम्हारे सच नहीं बता दे यार। बताए दो आज कौन रोड करे, क्या देंगे आजाद ना करियो। डर तो लगा ही है, बच्चे टपे हैं, हम खुद टपा, मरने से अच्छा अंदर हो गया अब। ओहो, ये अंदर रहते हैं इस मकान में, ये डर लगातार सता रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं इसको पड़ोसियों आप देखने की आवश्यकता है। विनोद जी इस पर ध्यान दे, जो इसके मालिक है। विनोद है क्या मालिक? उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी लोग घर में अंदर खतरा है। मैं अंदर घर दिखा देता हूँ, परिवार कितने हैं अंदर वो दिखा देता हूँ, अंदर के घर आपको दिखा देता हूँ। अंदर काफी घर है, काफी परिवार है, उनको भी खतरा सता रहा है। ये सारा एक तरह से घर मोहल्ला ही अंदर बना हुआ है पूरा, और यहीं से सबका निकासी है, आना जाना निकलना यही है। ये डैमेज ये दिखा दीजिए कितने साल पुरानी, कम से कम 100-150 साल पुरानी ये कड़ियां हैं, और इतनी पुरानी घर में अभी तक इसको ठीक नहीं करवाए जाने के कारण और बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। भाई साहब इधर आ जाइए। नुकसान है, लग रहा है कि खतरा लग रहा है, मकान गिरने लग रहा है, मकान गिरने लग रहा है। अच्छा आप लोग आराम से बताओ, आराम से मकान गिराने लग रहे हैं, पीछे से गिरा रहे हो? गिराने जो भी 2-4 दिन में सारा साफ हो जाएगा। सारा साफ कर दोगे? पूरा साफ कर दोगे? लगा रखे मिस्त्री, आया कौन ठेकेदार। आप उनके भाई है विनोद जी के? हमारे ये मकान एक ही बात है। विनोद के भाई हैं आप? क्या नाम आपका? अशोक। अशोक जी। चलो अशोक जी कह रहे हैं कि भाई ये मकान का हिस्सा जो डैमेज है वो सारा गिरा देंगे, सारा का सारा आगे का गिरवा देंगे और उसको ठीक बनवा देंगे। मिस्त्री लेकर आ रहे हैं, मिस्त्री लेने जा रहे हैं। तो भाई लेकिन एक विश्वास एक जताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। इस समय सबसे बड़ी घटना हिसार के अंदर, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।